जमशेदपुर से है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की जैप 6 के पास एक आपराधिक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला से छिनतई कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 12 से ज्यादा जिंदा कारतूस और कई सोने के चेन भी बरामद किए हैं। घटना के बाद पूरे शहर में पुलिस ने छापेमारी और हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एएसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। शहर में आज अपराधियों द्वारा पुलिस को खुली चुनौती दी गई, जहां शाम होते ही जो है आधा दर्जन से अधिक चैन की छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद टेल्को थाना क्षेत्र में जब एक महिला से अपराधियों द्वारा छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद पुलिस उसके पीछे लगी और उसके बाद वायरलेस से कई थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई और 2 बुलेट से 4 अपराधी थे और ये इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। और आपको बता दूं, सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर के पास यहाँ पर वो जो है एक जो बुलेट है वो गिरता है और उसके बाद 2 अपराधी उसमें से उतरते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिससे पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। और लगातार जो है पुलिस दोनों अपराधियों को हिरासत में ले ली है और 2 अपराधी जो है वो फरार हो चुके हैं। और उसके बाद जो 2 अपराधी पकड़ाए थे वो जैप 6 के कैंपस के अंदर कूद गए थे और वहीं से वो फायरिंग करने की सूचना जिस तरह बातें सामने आ रही है। और उसके बाद से ही जमशेदपुर के तमाम थाना प्रभारी जो है, एएसपी, तमाम जो दल बल के साथ यहाँ पहुंचे हुए, देखिए पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 2 अपराधी हिरासत में ले गए हैं उनके पास एक पिस्टल, 10 जिंदा, 1 दर्जन से ज़्यादा जो है जिंदा कारतूस और कई खोखे भी बरामद किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि कई सोने के चैन उनके पास बरामद की गई थी और एक पूरी गैंग जो है वो कहीं ना कहीं जमशेदपुर में आज पुलिस को लगातार चुनौती दे रही थी। और इसी दौरान शहर के आधा दर्जन इलाकों में छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। और जिसके बाद जब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की, इनका पीछा की, तो पुलिस पर भी वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिए हैं। मगर इस घटना ने कहीं ना कहीं जमशेदपुर के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, हजारीबाग से भी बड़ी खबर है, जहां के हुरहु स्थित कैंटोनमेंट मौजा में 50 डिसमल बेशकीमती खास महल जमीन को लेकर एक विवाद फिर से गहरा गया है। अवैध कब्जे की सूचना पर सदर अंचल अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनकी पूर्व मंत्री एवं बड़का गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव से तीखी बहस हो गई। प्रशासन का आरोप है कि जमीन की घेराबंदी कर बाउंड्री वॉल का निर्माण करने की तैयारी की जा रही थी और मौके पर बालू गिराकर और हाईवा खड़ा कर गतिविधियों को छिपाने की कोशिश भी की गई। वहीं योगेंद्र साव ने दावा किया है कि जमीन वैध दस्तावेजों के आधार पर धारक के कब्जे में है और इसके नवीनीकरण के लिए खास महल कार्यालय में आवेदन दिया गया है। अंचल अधिकारी आए, मेरा डॉक्यूमेंट देखें, डॉक्यूमेंट अगर गलत होगा तो इस पर जो भी कार्रवाई करेंगे हम अति करेंगे, मान्य होगा। और डॉक्यूमेंट इसका सारा प्रॉपर मेरे पास है, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हैं तो मुझे पूर्व से जो सूचना प्राप्त है कि पूर्व के अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ 2024 में भी यहाँ तोड़ा गया था जब अवैध अतिक्रमण हो रहा था। लेकिन फिर से मैं डॉक्यूमेंट को जांच कर लेता हूँ, उसके बाद विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि हमारे उपायुक्त महोदय हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो, इनके द्वारा सख्त आदेश दिया गया है किसी भी तरीके का सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। और देखिए, गुमला से बड़ी खबर है, जहां सदर थाना क्षेत्र के कोयंजारा गहटोली गांव में सहायक शिक्षक पर जानलेवा हमला किया गया है। गांव के ही 2 युवक पर रॉड और चापड़ से हमला करने का आरोप है। पीड़ित सहायक शिक्षक ने यह आरोप लगाया है। घटना के बाद बुद्धेश्वर गोप का इलाज पिछले 3 दिन से सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि घटना के 3 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी अस्पताल पहुंचकर उन्हें धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जानलेवा हमला हुआ है। शुभम गोप और आकाश माझी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। और हमला होने के बाद मैं यहाँ 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मेरे ऊपर हमने जो आवेदन दिया है, कहाँ आवेदन दे रहे हैं? थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन मेरे ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है और अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। देखिए, जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां समाहरणालय में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन करने पहुंचे एक युवक को फर्जी दस्तावेजों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान रजाक अंसारी के रूप में हुई है, जो अपने ससुर अफ्तार अंसारी के साथ ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा था।
प्रारंभिक जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर में डीसी के फर्जी हस्ताक्षर और जाली मुहर का भी इस्तेमाल किया गया था। मामले की सूचना मिलने पर जामताड़ा पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। एक अभ्यर्थी या आप ये बोल सकते हैं एक लड़का एक नियुक्ति पत्र फर्जी तरीके से बना के और जिला प्रशासन जामताड़ा का किसी ने उसको नियुक्ति पत्र दिया था, वो ज्वाइनिंग के लिए आया था, तो उसके लिए हमने एसपी को डायरेक्शन दिया है और अपने स्तर से विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है, जहां चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला शातिर अपराधी अफरोज उर्फ पुटेलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ एक जेवर व्यवसायी कृष्ण कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार नामकुम थाना क्षेत्र में 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी कांड का खुलासा करते हुए ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जेवर व्यवसायी की दुकान से 212 ग्राम सोना, 18 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकद, एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। की टीम के द्वारा जब जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी सीसीटीवीज हैं और सीसीटीवी के अलावा जितने फिजिकल एविडेंसेस हैं और टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया। उसके बाद इस टीम को पता चला कि जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख अफरोज उर्फ पुट्टीलाल उर्फ अहमद राजा, जिसकी उम्र तकरीबन 24 वर्ष की है और वो नामकुम थाना का ही रहने वाला है। और यही जो घटना थी ये इस व्यक्ति के द्वारा ही की गई थी। और इसके द्वारा यह भी बताया गया ये पहली घटना नहीं थी कि जिसमें इसने सामान चोरी किया और जो कृष्णा है महारानी ज्वेलर्स के मालिक उनको ये चीज़ दी है। पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं हैं जो इसके द्वारा कारित की गई थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एनडीए दलों के तमाम नेता और विधायक मौजूद रहे। बैठक में सभी ने एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी को समर्थन दिया और उनकी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया। वहीं बैठक में 7 विधायक भी शामिल नहीं हुए, जिनमें आलोक चौरसिया, रागिनी सिंह, पूर्णिमा साहू, चंपाई सोरेन, सरयू राय, शत्रुघ्न महतो और प्रकाश राम का नाम शामिल है। मेंबर्स जो विधायक रहते हैं उनको वोट की प्रक्रिया के संदर्भ में ही चर्चा हुई है आज कि किस रूप से वोट करना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, दल के एजेंट तय किए गए, जो प्रक्रिया है इसी संदर्भ में आज चर्चा हुई। सारे जो एनडीए के जो हमारे जो जिसको हम लोग प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, जो झारखंड के विकास के लिए तत्पर बराबर रहते हैं, 2 बार उनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, तो हम लोग कोशिश में एक अच्छे प्रत्याशी जीतें और जीत सुनिश्चित हो। सभी की बैठक हुई और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के और तीनों एनडीए के, और कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है, इस विषय पे भी चर्चा हुई, क्योंकि कई लोग नए विधायक भी चुन के आए हैं और एनडीए अपने प्रत्याशी जो परिमल नाथवानी जी हैं उनके साथ मजबूती से खड़ा है। देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले ये बैठक हुई है और इसमें कई विधायक मौजूद नहीं भी हुए। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निरंजन जुड़ गए हैं। निरंजन, जो ये 7 विधायक शामिल नहीं हुए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई, उसमें सरयू राय नहीं पहुंचे थे। जदयू के एकमात्र विधायक हैं, लोजपा के विधायक ही पहुंचे हुए थे और आजसू के विधायक, आजसू प्रमुख सुदेश महतो वहीं पहुंचे। लेकिन बीजेपी के कई विधायक नहीं पहुंचने का उनका व्यक्तिगत कारण बताया गया है। इस संबंध में नवीन जायसवाल जो मुख्य सचेतक हैं उनसे बात करने की कोशिश भी की और जो विधायक हैं, चूंकि सब रांची से सुदूर ग्रामीण इलाकों में का सब विधानसभा क्षेत्र है, तो उन्होंने इसको लेकर के कोई इस तरह की बातें पर उन्होंने विराम लगाए कि नहीं पहुंचे। हालांकि सब एकजुटता दिखाई है और उम्मीद है कि कल और परसों सारे विधायक एक जगह रहेंगे, ऐसा संकेत आ रहा है। सारे जितने भी बीजेपी के एनडीए के विधायक हैं सब रांची में ही कहीं आसपास में रहेंगे और सब साथ में रहेंगे, ऐसी बातें सामने निकल के बैठक के बाद आई है। और जो विधायक यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इसमें जो मंजू देवी है, नीरा यादव, राष्ट्रीय नाथ, सीपी सिंह, प्रदीप प्रसाद हैं, उज्ज्वल दास हैं, नवीन जायसवाल है, सत्येंद्र नाथ तिवारी, रोशन लाल चौधरी, ये सारे विधायक
पहुंचे हुए थे। जी, और नहीं बहुत पहुंचने बहुत शुक्रिया निरंजन आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए की अहम बैठक हुई है और इसमें कुछ विधायक नहीं शामिल हुए, जिसे लेकर के निजी कारण का हवाला दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में सबसे अहम निर्णय वन्यजीव हमलों में मृत व्यक्तियों की मुआवजे को बढ़ाने का रहा है। अब ऐसी स्थिति में परिजनों को 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा वन एवं पर्यावरण विभाग में हाइब्रिड मॉडल के तहत काम करने का निर्णय भी लिया गया है। महाधिवक्ता रोहिताश रॉय ने नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी गई है। उनकी नियुक्ति को नामकुम डोरंडा और पोखरिया मोड़ गोविंदपुर मार्ग को 4 लेन बनाने का निर्णय भी लिया गया है। झारनेट सेवा को विस्तार करने का भी फैसला इसमें लिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान के संबंध में, इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर, इनके वेतनमान में कहीं कहीं पर भिन्नता है अलग अलग विभागों में, इसमें एकरूपता लाए जाने की आवश्यकता थी। तो प्रस्ताव के अनुसार वैसे सृजित कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जहां पर पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मी हैं, उन्हें संविदा अवधि तक जो भी पूर्व से निर्धारित है या जो भी वेतनमान निर्धारित है वही अनुमान्य होगा। लेकिन ये नियुक्त संविदा कर्मी के पदमुक्त सेवामुक्त होते ही वह पद वेतनमान 7th पे रिविजन अनुसार पे लेवल 2 के अंतर्गत सृजित समझे जाएंगे। और देखिए, झारखंड सरकार की ओर से नशे के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन से 11 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस तक चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य अफीम की खेती पर रोक, अवैध नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। ये भी सवाल पूछिएगा कि यहाँ तो मदिरा का भी बिक्री होता है। हर चीज का 2 पहलू होता है, सही और गलत, अच्छा खराब जो भी कह लीजिए। इसी बाबत ये हम लोगों ने एक पुरजोर मतलब एक मुहिम के रूप में लिया है कि लोग सही और गलत चीजों को पहचानें। और अगली खबर रांची से है, जहां के ओटीसी ग्राउंड के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेडल में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग की उपनिदेशक रश्मि लकड़ा सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य तौर पर स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, सीआईडी, पंचायती राज जनप्रतिनिधि और विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वैसे जिले के सभी लोग पहुंचे थे जहां पर मादक पदार्थ का उत्पादन और बिक्री बहुत ज्यादा है। 15 जून से 26 जून तक विशेष अभियान के तहत लोगों को मादक पदार्थ के रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा। 16 से स्टार्ट है। ग्राम सभा के लेवल से ग्राम संवाद रखा जाएगा, प्रभात फेरी की जाएगी, नुक्कड़ नाटक और अलग जो समुदाय के बीच में जाके उनसे संवाद किया जाएगा, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव लिए जाएंगे। और इस तरह से अलग अलग और कार्यक्रम हैं, जैसे पेंटिंग है और भी लेवल के हैं कार्यक्रम, जिनसे जन भागीदारी बढ़ेगी और वो ज़्यादा जागरूक होंगे। अपने घर में भी अपने परिवार और समाज और गली मोहल्ले टोलों में कार्य करते हुए इसको सुधार लाएंगे। पुलिस को इसमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए ताकि इसका खरीद विक्रेत पे रोक लगाई जा सके, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।